और गण का वैसा जैसे सदना जैसे कसाई भी उतर गए। और नीच तेरे तो से कहूँ नरमुड अन्यायी रे, शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, धुएं कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे। अब तक कितना कमाल कर रखा है, कितनी प्यारी व्याख्या कर दी है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हमारे वचन सत्य मान लेना। इसके अतिरिक्त जो भी कोई संत और साधु मंडलेश्वर कोई तुम्हें ज्ञान बताता है वो तो ऊंट की बाई है, जैसे ऊंट पाद्या करे फरड़ फरड़ करें जा, कहते उसका कोई यूज नहीं है। और एक वो बाहर निकाल कर ऊंट क्या करता है, कितना गुब्बारा सा निकाल लिया ब्लेडर सा बाहर ना और करो जाओ। कहते हैं ये जो और बकवाद कर रहे हैं वो तो सूखी अरड़ अरड़ है, और हमारा ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य मान लेना, 100 का 100 सच्ची है। अब गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अपनी लोकल लैंग्वेज में बताया है। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, ये धुमे कैसा धौल हर त्यों लोक तलाई रे, कल बिस कुसमल सब कटे हो तन कंचन काई रे, गरीबदास निज नाम की नित पर भी नाई रे। कहते कल बिस कुसमल, कितने भयंकर पाप कर्म है सबका नाश हो जाएगा, किससे? इस निज नाम की नित पर भी नहा, प्रतिदिन जाप कर। एक 12 वर्ष में कोई कुंभ का मेला आ गया, वहाँ धक्के खान नान जाओ जोड़ में, उस पर भी से नाम मोक्ष नहीं होगा। गरीबदास निज नाम की नित पर भी नाई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर। और फिर क्या बताते हैं, लेखा देना रे धनी के लेखा देना रे। कहते हैं उस परमात्मा के दरबार में आपने एक पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। कहते हैं राम न जाना रे मूड नर, राम न जाना रे, कि आपने पहले तो परमात्मा की भक्ति की चेष्टा ही नहीं है, आपको लगन नहीं है, तरफ नहीं है, और फिर आपने उस राम की पहचान नहीं है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न तीनों तापम। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। फिर क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। कहते उस रब का, तत् ब्रह्म की भक्ति करो जो सब का मालिक है। अपने आत्माओं परमात्मा की सूक्ष्म वेद को अब आपको समझाया करेंगे, क्योंकि पहले आपको सदग्रंथों से प्रमाणित करना था हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, और उसकी भक्ति के रियल मंत्र कौन से हैं वो सिद्ध कर रहे हैं साथ के साथ। और अब जब आपको इस सूक्ष्म तत्व ज्ञान समझाएंगे, अब पहले तो इन अपने तो सदग्रंथ अपने धर्मों के हम सभी जिस में थे उनसे समझा दिखाया कि परमात्मा कौन है और किस किस ने देखा है, और उन जिन्होंने परमात्मा मिले हैं उनको भगवान ने कौन से मंत्र दिए। तो जो भगवान ने परमात्मा ने सतगुरु रूप में आकर जो ज्ञान दिया और जो साधना बताई वो तो फाइनल है, फिर कितनी अटपट करते रहो, और फिर वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं, लेकिन उसमें इनकम्प्लीट साधना है, जितनी है वो बिल्कुल सही है। जैसे वेद और गीता, ये तो ये समझ लो 10वीं मैट्रिक तक का सिलेबस है, तो वो रिजेक्टेड नहीं है 10वीं तक का सिलेबस, लेकिन आगे की पढ़ाई तो उससे और न्यारी होती है, लेकिन वो सहयोगी होती है 10वीं तक की पढ़ाई। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम समण या प्रियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और अंतिम सांस तक, सांस यानी शरीर छूटने तक इसी का नाम जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जागा, तो मेरे वाली परम गति ओम से मिलने वाला जो मोक्ष है वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैट्रिक तक का सत्र है। इससे आगे की पढ़ाई 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की
विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसमें कंप्लीट होता है विस्तार, और वो तत्व ज्ञान है। और वो ऐसा ज्ञान है काम करते करते उसका सब साधना करनी होती है, उसमें कोई और व्यवस्था नहीं है। और वो तत्व ज्ञान कहलाता जो भगवान खुद अपने मुख से बोलता है। तो वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सजता पूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो अपने आत्मा वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा ने दिया। और गरीबदास जी ने फिर क्या बताया है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है को सबका। कहते उस परमात्मा की भक्ति करो जो सबका मालिक है। अब वो गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। जब तक वायु अनिलम, वायु माने हवा, अनिल माने भी हवा होती है। वायु अनिलम भस्मांतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अब वैसे इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि श्वास उश्वास से वायु अनिलम, और जब तक शरीर नाश हो, भस्म हो शरीर का, तब तक ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक यानी तड़फ के साथ स्मरण करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मानकर इस ओम का सिमरण करो। फिर गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होना श्री राम और कृष्ण रूप में, और कोई असंभवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो निराकार मान लेते हैं। लेकिन इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। गीता अध्याय नंबर यजुर्वेद अध्याय नंबर फिर 40 के मंत्र नंबर 17 में लास्ट मंत्र है यजुर्वेद का, और लास्ट ही अंतिम ही अध्याय है 40वां। उसमें निष्कर्ष कर दिया ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता है कि पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, परोक्ष है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ। कति स्पष्ट कर रखे। और अनुवाद भी ये अनाड़ी खुद कर रहे, इसमें थोड़ा सा अटपट की है तो दास ने उसको सेट कर दिया, क्योंकि दास के पास वो कुंजी है, वह मास्टर की है इन सब ग्रंथों के समझने और समझाने की, खोलने की। तो उसके अंदर तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता बता रही है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगे कंप्लीट नॉलेज। तो वो तत्वदर्शी संत कौन होता है? वो सतगुरु होता है। कहते 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। अब क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उसके बाद उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को अपने ज्ञान से परिचित कराया, वो सतगुरु कहलाए। वो सतगुरु कहलाए, उन्होंने ये तत्व ज्ञान एक अनमोल रत्न अपने को दिया।